हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम से संबंधित जो आपका पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ग्रेड का जो आपका जीके का पेपर होता है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें आपके 75 सवाल पूछे जाते हैं। आरपीएससी के द्वारा काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी 2-4 दिन में, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल देखिए, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया? तो अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसे कर सकते हो दोस्तों। राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया था, तो यहाँ पर पालनपुर को रखा गया था, सिरोही को रखा गया था और विजयनगर को रखा गया था। डूंगरपुर को नहीं रखा गया था। तो डूंगरपुर अगर आप यहाँ से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका बचता है ए सी डी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा सिर आवा के किले पर लटका दिया गया? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो ये आपके जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मोकमेशन। इसका सिर काटा गया था दोस्तों और आवा के किले पर लटका दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है? तो ये आपका कौन सा किला हो जाएगा? कुंभलगढ़ किला हो जाएगा। और इसका सबसे ऊपरी भाग आपका कौन सा हो जाएगा? कटारगढ़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी आपका आसान सवाल है, इसको भी आप कर सकते हो। अनहैप्पी इंडिया के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये जो सवाल आपका पूछा गया है ये आपका टफ सवाल है दोस्तों। इसको करने के लिए आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर 4 में से कौन सी विशेषताएं आपके रणकपुर जैन मंदिर के बारे में हैं? नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। तो ये पहली बात ही आपकी गलत हो जाएगी। और यहाँ पर पहली बात जब आपकी गलत हो जाएगी तो यहाँ पर आपका BCD सही हो जाएगा। लेकिन ये पता होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब जाके आप इस सवाल को कर सकते हो। तो इस सवाल को तो मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। ऐसे सवाल जब भी आपके पूछे जाए, नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन होगा। बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। तो ये सारी बातें यहाँ पर सही है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया था? तो बिहार अभियान जो है ये आपका 1587 की बात हो जाएगी, जब राजा मानसिंह के द्वारा किया गया था। तो ये गिदौर के राजा पूरनमल के विरुद्ध किया गया था दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गोविंद गिरी के संबंध में यहाँ पर सवाल पूछा गया है और ये भी आपका एक टफ सवाल की श्रेणी में है दोस्तों। गोविंद गिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सही नहीं है? पहला कथन है 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंद गिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंद गिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। गोविंद गिरी के प्रभाव में बांसवाड़ा के भगत भीलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया। तो ये बात सही है। और 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान N भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आपका सही नहीं है, तो A और B आपका सही नहीं है। और ये भी आपका टफ सवाल की श्रेणी में है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा यहाँ पर आपका कौन सा नहीं लिखा गया है? आप देख सकते हो, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिजदम, द नादर्स ऑफ तमिलनाडु, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशियंट इंडिया। तो यहाँ पर द नादर्स ऑफ तमिलनाडु नहीं लिखा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके द्वारा कौन कौन से लिखे गए हैं? द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिजदम, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एशियंट इंडिया। अगला सवाल देखिए, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो गुप्त वास्तुकला जो है आपके सिलेबस में दी गई थी फर्स्ट ग्रेड में, तो इसके संबंध में आपको गलत कथन चुनना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये बात गलत है, ये आपका भगवान शिव को समर्पित है और ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी यहाँ पर तीनों कथन आपके सही है, जैसे कि एरन के विष्णु मंदिर की छत सपाट है, देवगढ़ में दशावतार मंदिर ऊंचे शिखर के साथ अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है, नचना कुटार का पार्वती मंदिर चैत्य शैली में बना हुआ है। अगला सवाल देखिए,
दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया? तो इस सवाल को भी आप कर सकते हो, ये भी आपका फैक्ट वाला सवाल है, इजी सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल देखिए, प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को कहा जाता है? तो ये भी आपका टफ सवाल की श्रेणी में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर राजपुरुष हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? तो इस सवाल को भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाबू जी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहट संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो ये भी आपका अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्थल आपका कहाँ पर स्थित है। तो बरोड़ जो है दोस्तों ये आपका गंगानगर में स्थित है, तो यहाँ पर आपका आहट संस्कृति का केंद्र नहीं होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों पर में से कौन सा आपका असत्य है? पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली थी। तो ये पहला ही यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई, ये बात सही है। अगस्त 1857 के प्रारंभ में ब्रिटिश कद्र को लखनऊ का वली घोषित किया गया, ये भी सही है। 30 जून 1857 को चिनहट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे, तो ये बात भी सही है। अगला सवाल देखिए, महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? तो यहाँ पर आपका आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली प्रदान किए गए थे। तो ये आप याद रखना, आहड़ है, कल्याणपुर है, जगत है और कांकरोली है। अगला सवाल देखिए, अब ये यहाँ पर आपके दोस्तों रीजनिंग के सवाल है, तो ये आप खुद से कर लेना। ये आपके 10 सवाल दिए गए हैं रीजनिंग और मैथ के मिला के। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये आपका हिंदी का सवाल है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो सभी शब्द शुद्ध किस में हो जाएंगे? तो अंतरात्मा और अंतर्यामी यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है आपका। निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण संधि है, तो त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद किस में हो जाएगा आपका? तो ये आपका सट प्लस आनंद में हो जाएगा। यहाँ पर आपका हलंत नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है? तो सही विलोम शब्द युग्म आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये संकीर्ण का विस्तीर्ण बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? तो हिंदी वाले सवाल जो है ये आप आराम से कर सकते हो, इनको आपको ध्यानपूर्वक करना है। तो यहाँ पर अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पानी प्लस ये होगा दोस्तों, पानी नहीं होता है, ये होता है आपका पानी नहीं प्लस ये होता है, तो ये आपका पानी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अनीय प्रत्यय नहीं होगा, तो ये आपका दोस्तों गलत हो गया। बाकी यहाँ पर सब में आपको अनीय प्रत्यय देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प है? तो यहाँ पर असंगत विकल्प आपको बताना है। तो कॉन्स्टिट्यूंट का संगठन दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कंजर्वेशन का संरक्षण बिल्कुल सही है, कंसिस्टेंसी का संगति आपका सही है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्फिस्केशन दिया गया है, ये अधिहरण भी आपका सही है। आगे देखते हैं, ये आपके दोस्तों इंग्लिश के सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, तो बताइए इनके आंसर क्या हो जाएंगे। तो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ प्लांटेड ट्री अलोंग द साइड ऑफ ऑल हाईवेज, यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यहाँ पर ऑब्ट्यूज का एंटोनिम आपको बताना है, तो ये इंटेलिजेंट आपका हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है एब्सोल्व फ्रॉम लाइबिलिटी, इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना है, तो बताइए क्या हो जाएगा? दायित्व से मुक्ति हो जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका इंग्लिश का सवाल है दोस्तों। आई हैव रिटन टू ऑल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फ्रॉम द पोस्ट, यहाँ पर आ जाएगा ऑल आ जाएगा या ईच आएगा, इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना दोस्तों। आई हैव रिटन टू ऑल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट, एक बार इसको कंफर्म कर लेना आप। ठीक है, ये आपके इंग्लिश के सवाल है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी आपको दोस्तों यहाँ पर टर्न दिया गया है और यहाँ पर गो दिया गया है। तो वेरी अनविलिंगली ही डाउन द साउंड ऑफ टीवी एंड टू आंसर द डोर बेल, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये टर्न्ड और वेंट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अभी यहाँ पर दोस्तों आपका राजस्थान जीके का वापस सवाल आ गए हैं, यानी कि यहाँ पर एक करंट अफेयर के सवाल है दोस्तों। राजस्थान बजट का सवाल है ये आपका। इसके अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे और ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? तो ये 10 गीगावाट आपका होगा दोस्तों निजी क्षेत्र में। ये आपका बजट का सवाल है। एक सवाल और यहाँ पर पूछा गया है, वर्ष 2025 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है उसके द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्य को न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप का पुरस्कार दिया गया? तो ये दोस्तों किसको दिया गया है आपके? तो ये आपके दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेद
आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर के कुलदीप सिंह को दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, आजू गुजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आजू गुजा क्या है, इसके बारे में विचार करना है। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल था जो कि 22-23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। तो ये बात सही है। आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा किया गया। ये बात आपकी गलत है, तो केवल 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 2 कथन दिए गए हैं। मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय कृदनिकर ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का कार्यभार संभाला और ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सही है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कोनी को शपथ दिलाई गई। इस सवाल को आप कर सकते हो, बेसिक सा सवाल है आपका। अगला सवाल देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर कथन वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं और सब में सही नहीं है, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो ये अपने आप सवाल टफ हो जाते हैं अपने, क्योंकि यहाँ पर 3-3 कथन पूछे गए हैं और तीनों कथन याद रखना बहुत मुश्किल होता है। यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का तीसरा संस्करण था जो 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो ये 20 से 27 मार्च को तो आयोजित हुआ था आपका दोस्तों, लेकिन ये तीसरा संस्करण था, इसमें थोड़ा सा डाउट है। स्नो लेपर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर था। तो ये तो आपका वैसे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर उज्ज्वला आपका शुभंकर था। तो सेकंड तो आपका गलत हो गया। तो सेकंड यहाँ से गया, यहाँ से गया और ये यहाँ से गया आपका। यहाँ पर यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आपका सही नहीं है। तो सेकंड आपका सही नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट भी यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही नहीं है यहाँ पर। इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स और पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं की गई है। तो यहाँ पर ये थर्ड जो है ये आपका सही है। इस सवाल को आप कंफर्म कर लेना। यहाँ पर दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड ये आपके दोनों गलत है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी सारे टीचर जो है वो केवल यहाँ पर सेकंड को गलत बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों गलत है। अगला सवाल देखिए, 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई है। तो ये यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और ये तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि इन माइक्रो प्रोसेसर को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतया मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो विक्रम 3201 है, ये आपका 32 बिट का हो जाएगा। कल्पना 3201 ये भी आपका एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। तो यहाँ पर ये तीनों कथन आपके सही है। काफ़ी डेंजर सवाल है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। देखो, जो सवाल आपको टफ लगता है उसको छोड़ के आना है, जरूरी नहीं है सारे सवाल आपको करने हैं। जो सवाल आपको कंफर्म आता है उसको ही आपको करना है, ताकि आपका कम से कम सवाल गलत ना हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ीवेद और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया। तो ये गलत हो जाएगा। ये आपके गोविंद को नहीं किया गया था दोस्तों, ताराचंद को किया गया था, जिनका संबंध आपका बिसाऊ झुंझुनू से हो जाएगा। तो ये पहला गलत हो गया आपका। उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और आपके 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला। तो ये 10 लाख नहीं मिला था, 5 लाख आपको मिला था। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है, तो कोई सा भी सही नहीं है। तो ये काफ़ी डेंजर सवाल है दोस्तों, काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये सवाल सही होते हैं आपके। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय बजट दिया गया है 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में, और यहाँ पर बताना है आपके कौन से कथन सही है। तो देखिए, ऊर्जा सुरक्षा व स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की है। तो ये बात सही है। सरकार भारत लघु रिएक्टर्स विकसित करने सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विकास कर रही है। BSR 440 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर है, जिनका एक प्रमाणित सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा बनवाने की घोषणा की। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। सदाराम जी का पेनोरमा आपका कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये पूछा जा सकता है आपका दोबारा से, तो ध्यान रखना जैसलमेर में। अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर आपका दोस्तों ये साइंस का सवाल है। एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर T1 में पहुँचता है जब लिफ्ट स्थिर होती है, और समय T2 में जब यह एक समान चाल से चल रही होती है। तो यहाँ पर T1 और T2 बराबर हो जाएंगे। अगला देखिए,
कोर्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों एवं पानी के लिए अवैध बनाता है, तो यहाँ पर सुबेरिन इसका राइट आंसर होगा। साग सब्जियों वाला जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका सवाल दिया गया है, यहाँ पर एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग में हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, इस गति में कौन सी राशियाँ अचर होगी? तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो है ये आपकी अचर होगी। अगला सवाल देखिए, जब हार्मोन एड्रिनलिन स्रावित होता है तो क्या होता है? तो पाचन तंत्र और त्वचा रुधिर कम हो जाता है। तो ये थोड़े से अटपटे सवाल है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। और यहाँ पर दोस्तों आपके पॉलिटी के सवाल भी काफ़ी डेंजर पूछे गए हैं, ठीक है। पॉलिटी के सवाल आपको पता ही आरपीएससी किस तरीके की पूछती है। 326, 327, 328, 329 को आपको मिलाना है। तो 326 को तो आप आसानी से मिला सकते हो। 326 में तो क्या दिया गया है दोस्तों? मतदाताओं के बारे में दिया गया है, यानी वयस्क मताधिकार के बारे में दिया गया है। तो इसमें तो आपका थर्ड आ जाएगा, तो इसमें तो थर्ड हो गया। 327 में आपका हो जाएगा विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। तो इससे आपका सवाल हो जाएगा थर्ड और फर्स्ट आपका होगा ए और बी में। तो थर्ड और फर्स्ट एक में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि तक या भीतर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न बन सके तो वो मंत्री नहीं रहता। तो ये बात तो सही है। तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने और उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर यह भी आपका दोस्तों पॉलिटी का सवाल है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? तो यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो ये बात सही है, अगर नहीं रहेगा तो फिर पद पर कैसे बना रहेगा? यदि लोकसभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती है, तो ये भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यदि सत्तारूढ़ दल सदन से अपना बहुमत खो देता है तो ये बात गलत है। यदि राष्ट्रपति अध्यक्ष को बर्खास्त कर देता है तो इसमें भी दोस्तों आपका जो पद है वो रिक्त नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 आपका जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, इस पर आपका पद पर बना नहीं रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही जो है वह संस्थगित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? तो ये 361(4) में आपका दिया, 361(2) में आपका दिया गया है। किस में दिया गया है? 361(2) में दिया गया है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा, अन्यथा नहीं? तो ये 145(4) में आपका दिया गया है। अब ये यहाँ पर कुछ राजस्थान जीके के सवाल है आपके, तो इनको तो आप कर सकते हो आसानी से। जैसे माही नदी जो है इसकी सहायक कौन सी हो जाएगी आपकी? तो अनास हो जाएगी, माही की अनास आपकी हो जाएगी। काली सिंध जो है ये निवास की सहायक हो जाएगी, तो ये थर्ड और 1 आपका हो जाएगा। तो थर्ड 1 एक में दिया गया है। पार्वती जो है ये आपकी अहेली की सहायक हो जाएगी। बेडस जो है ये आपकी गंभीरी की सहायक हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही का मतलब है बड़े से छोटे की ओर आपको चलना है दोस्तों, ठीक है। तो बड़े से छोटे की ओर आपको चलना है। तो गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी। यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है 2 करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अवरोही पूछा गया है। ये बच्चे ने शायद आरोही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर शायद ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए, फिर भी कंफर्म कर लेंगे इसको एक बार। गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ बूंदी जो है ये दिया गया है। अब यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर दिया गया है। वैसे यहाँ पर 2 आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर आरोही क्रम पूछा गया है, यानी कि आपको छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो धोनिया डूंगर जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी लगभग 1183 मीटर की आपकी ऊंचाई है। ये आपकी राजसमंद में स्थित है दोस्तों, उदयपुर राजसमंद में, ठीक है। रघुनाथगढ़ जो है इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 1055 हो जाएगी। फिर कमलनाथ है, ऋषिकेश है आपकी। तो सबसे ऊंची जो है यहाँ पर वो ये आपकी ए वाली हो जाएगी। तो ए की ऑप्शन में दी गई है CBDA। यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। काफ़ी सारे टीचर इसका आंसर गलत बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? वो आपके बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो रघुनाथगढ़ है इसको सबसे ऊँचा बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो बता रहे हैं आपके
BAC या D या करके कुछ बता रहे हैं, तो वो आंसर गलत है। आप ध्यान रखना, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि धोनिया डूंगर जो है ये हम नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से हमें लगता है ये इसकी ऊंचाई कम होगी, लेकिन इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, 1183 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की ऊंचाई सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो ए की ऑप्शन में दी गई है आपकी, तो CBD, यानी सबसे पहले आपकी आ जाएगी कमलनाथ, फिर आपकी आ जाएगी ऋषिकेश, फिर आएगी आपकी रघुनाथगढ़, फिर आपकी आएगी धोनिया डूंगर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। तो उत्तर पूर्व में आपका हरियाणा और पंजाब राज्य स्थित है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हरियाणा स्थित है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है, तो ये पूर्व से पूर्व होता है दोस्तों, आपका पूर्व से पूर्व होता है, ये आप याद रखना। और अक्षांश से पूछा जाए तो वो उत्तर से उत्तर होता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, इजी सवाल है बट गलत कर देते हैं बच्चे। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, तो ये बात तो सही है। 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो ये आपकी झालावाड़ से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। अगला सवाल है, 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया? तो ये आपका +35 का परिवर्तन आया दोस्तों। अभी आपका कितना है? 200 है, उस टाइम पे कितना था? 165 था, तो ये आपका 35 का परिवर्तन यहाँ पर आया है। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व था, तो इस सवाल को आप कर सकते हो, यहाँ पर आपका राइट आंसर 92.66 किलोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो भेड़ की नस्ल आपकी कौन सी नहीं है? चोकला सोनारी भेड़ की नस्ल है, मगरा खेरी भेड़ की नस्ल है, जमुनापुरी आपकी बकरी की नस्ल है, तो ये यहाँ पर यही गलत आपका हो जाएगा। पुगल और नाली भी आपकी भेड़ की नस्ल है। यहाँ पर आपको सीमेंट दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। श्री राम सीमेंट आपका कोटा में हो जाएगा, आदित्य सीमेंट आपका चित्तौड़गढ़ में है, JK लक्ष्मी सीमेंट आपका सिरोही में हो जाएगा, और ये आपका ACC सीमेंट बूंदी में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित खनिज और खनन क्षेत्र युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सीसा और जस्ता आगूचा गुलाबपुर दिया गया है, लोएस्क नाथ की नेरी दी गई है, नाथ की नेरी आपकी भीलवाड़ा में है दोस्तों, और भीलवाड़ा आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपका लोएस्क नहीं होगा। तांबा खो दरीबा सही है, मैग्नीज कलाकुटा आपका बांसवाड़ा सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कुछ सवाल आपके सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं दोस्तों, इनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? तो कौन सी आपकी संज्ञानात्मक विकास से यहाँ पर संबंधित है, ये आपको बताना है। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तार्किकता, काल्पनिक दर्शक, व्यक्तिगत कथा, वस्तु स्थायित्व। तो दोस्तों इन सवालों को आप खुद से करना, क्योंकि मैं कराऊंगा तो हो सकता है यहाँ पर आंसर मैं गलत बता दूँ आपको। ठीक है, तो ये कुछ सवाल आपके सब्जेक्ट्स के हैं, तो इनको आप खुद से देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।